हम रितेश कुमार यादव बहुत दिनों के बाद आज गौतम गुरु यादव जी मिले हैं। आप लोग के बहुत दिनों से कमेंट में आ रहा था कि आपके साथ जो गौतम गुरु जी थे वो कहाँ गए नहीं गए, उन्हीं से आज आपको हम मिलाते हैं। गौतम जी आप बहुत दिनों के बाद मिले, पब्लिक आपको बहुत दिनों से खोज रही, कहाँ थे आप यहाँ? देखिए गायब रहने का कारण ये है कि कुछ मेरी पर्सनल काम था और हमारे पीछे भी परिवार है और परिवार को देखना, माता-पिता को देखना हमारी फर्ज है क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा। आप अच्छे तो है ना, मस्त है ना? एकदम मस्त रहेंगे यार, जब पब्लिक का हाथ हमारे ऊपर है तो फिर क्या दिक्कत, क्या हो सकता है? गौतम जी आपसे हम एक सवाल कर रहे हैं कि वो बिहार में पार्टी बना है जॉन सुराज, जी और 2 तारीख को उनका पार्टी का गठन हुआ है और उसमें जो प्रशांत किशोर हैं वो बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव नोमी फेल। अच्छा, ऐसा क्या बात है कि वो बस लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा क्या उनको मतलब लालू यादव से दुश्मनी है जो बार बार टारगेट किया जा रहा है तेजस्वी यादव को? देखिए प्रशांत किशोर जी बहुत मानते हैं कि बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा राजनीति सलाहकार व्यक्ति हैं, ठीक है। बट उनको ने आता ही क्या है, नौमी फेल जिसको बताता है तेजस्वी भैया को, उसके बराबरी भी उनको नहीं आता है ना। एक ही चीज जानते हो क्या, लालू परिवार या नौमी फेल तो यादव समाज, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। बहुत मानते हैं बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बस 3 चीज तो उनको आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि 25 में वादा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि जन स्वराज पार्टी बिहार में चलेगा कि चल जाएंगे ऊपरे ऊपरे? देखिए बिहार में रोज पार्टियां बनती है, ठीक है, और कितनी पार्टियां आई और कितनी पार्टियां गायब हो गई अभी तक जनता भी नहीं गिन पाई है। नहीं तो जनता जानती है कि कितना आया कितना गया। तो इसी है, आरजेडी पार्टी के सामने कोई नहीं टिक सकता है और आरजेडी पार्टी को टक्कर देने वाला है इस धरती पे, इस बिहार में आने वाला समय तक तो नहीं लगता है कि कोई टक्कर दे सकता है। पब्लिक लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी 2 है, इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए बीजेपी 2 है क्या है ये तो किसी का मन आप कैसे जान सकते हैं। बट मुझे भी लगा है कि कहीं न कहीं मेरे भी अनुभव से लगा है कि बीजेपी बी टीम हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी हम नहीं बता सकते हैं। उसी टाइम जिस टाइम में अगर बीजेपी ज्वाइन किए, बीजेपी में सटा उस दिन से पब्लिक खुद ही उनको चप्पल मार के इनको बिहार से भगा दिया जाएगा। गौतम जी, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हम तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, तो जब मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो फिर आप प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं बनते हैं? तो आप एक छोटा पदवी मुख्यमंत्री के लिए आप बिहार में पागल हो रहे हैं, मतलब तो ये इस पे कितना बात मतलब सच्चाई है? कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो अगर मान लिया टीचर है, टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट के, अब वह स्टूडेंट आईपीएस बन जाता है, दरोगा बन जाता है, टीचर का वही काम रह जाता है, टीचर का काम ही रह जाता है खाली पढ़ाना। तो वही बात है ना कि वो मानते हैं कि राजनीति सलाहकार हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में मानिए एक तरफ से टीचर हैं पॉलिटिशियन। तो ऐसा बात थोड़ी ना है कि अगर अगला आदमी को प्रधानमंत्री आप बहुत बड़े दिमाग देकर सलाह देकर कहीं ना कहीं वैसा कुछ रच कर आप बनाए हैं, तो ये नहीं है कि आप खुद बन भी सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि देखिए ये बिहार है, आइए ना, हमारा बिहार में कुछ भी हो सकता है। हाँ ये तो बात सही है, ठीक है गौतम जी। तो हम पब्लिक का बहुत बड़ा डिमांड रहता है कि जो स्वराज पार्टी जब बना है, पैसा उतना खर्चा किधर से कर रहे हैं, पैसा लाता किधर से? देखिए पैसा लाने का ये तो हम उनको उतना करीब हमारी दोस्ती नहीं है या फिर हमारे रिलेशन नहीं है कि हम पूरे पूरे पब्लिक के कैमरे के सामने हम पर्दाफाश कर दूं। बट उन्होंने सुना हूँ, बोलते हैं जैसे भाषण में कि मैं बहुत बड़ा राजनीतिक सलाहकार रहा हूँ, कई देशों में मैं काम किया हूँ, प्रधानमंत्री बनाने में मेरी हाथ रहा, ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाने में मेरी हाथ रहा, केजरीवाल को बनाने में मेरी हाथ रहा, नीतीश कुमार लालू जी को गठबंधन करने में मेरी हाथ रहा। तो हो सकता है कि वो लोग उनको दलाल भी कहते हैं, तो दलाल के रूप में पैसा खींचे होंगे वही। हाँ, पब्लिक लोग उसको बहुत दलाल बोलते हैं, दलाल है वो। देखिए तो वही चीज हम क्या बोले
कि पब्लिक पूरे भारत के तो लोग क्या लगता है बिहार के जनता का जनसुराज को पार्टी को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं जी, आप कैसे बोलते हैं कि नहीं समझेंगे? देखिए, पब्लिक भी अब उतना बुर्बक नहीं रहा है पहले जैसा। अब बहुत पूरे जनता जनार्दन ने जागरूकता हो उनकी चुका है, बात सुने कहीं न कहीं जाग चुके हैं। और प्रलोभन के लोभ में अगर कुछ जनता कन्वर्ट हो जाए जनसुराज पार्टी की ओर, तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। बट हमको, जैसी मेरी अनुभव है कि प्रलोभन अगर नहीं दिया जाए तो फिर पार्टी जहाँ के तहाँ रहेगी, अथी पब्लिक जहाँ के तहाँ जिस पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं ये उसी में रहेंगे। गौतम जी, आपसे एक सवाल है कि तो पार्टी जब बना है तो आपको क्या लगता है बिहार में बीजेपी को घाटा मतलब घाटा होगा कि आरजेडी को घाटा होगा? देखिए, इसमें अब कुछ दो पार्टी में हम तो क्या प्रभाव पड़ बोलें, सकता है, तो ऐसा लगता है कि आपको प्रभाव पड़ेगा? आरजेडी को ना पहले कुछ हुआ है, प्रभाव पड़ा है, ना आगे आने वाला समय में पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी एक गरीबों की पार्टी है, ठीक है। आरजेडी पूरे बिहार वासियों की पार्टी है। पूरे तेजस्वी नहीं है बिहार में, पूरे बिहार के हर एक इंसान तेजस्वी है। तेजस्वी जी भैया तो बोलते हैं कि ये टू डेट का पार्टी है। हम क्या बोले, बिहार पूरे बिहार वासियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, ठीक है। और क्या कुछ एक सवाल आपने किया कि दिक्कत तो नहीं होगा, नुकसान कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी को पहले भी नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। इसके लिए आप लोग जितने भी हमारे श्रोतागण है, जनतागण है, आप लोग एकदम निश्चित रहिए। अब टपाटप लैंटन पर आने वाला समय 2025 में देखिए जी, देखिए आप तो बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं प्रसाद किशोर जी कि आरजेडी को हम विधानसभा में अभी देखिए, प्रशांत किशोर जी ने खुद बोले हैं कि लड़ाई हमको लालू परिवार या आरजेडी पार्टी से नहीं, हमको लड़ाई बीजेपी से, मतलब खुलासा भी की है। हाँ, अरे यार कई भाषणों में बोले हैं, तुम बोलेगा तो हम सुना देंगे कभी टाइम मिलेगा तो। क्योंकि देखो, वो उनको भी पता है, यादव परिवार, यादव समाज और आरजेडी पार्टी से कहीं ना कहीं उनको भी डर है। गौतम जी, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हम बिहार को सुधार देंगे, और जब 2 तारीख को जब पार्टी बन रही थी तो मेरे पत्रकार एक लड़की है, हाँ, उनके साथ फोन छीना गया, थोड़ा तो आप तो मतलब आप अपने पार्टी में गुंडा पाल रखे हैं। अब ये तो वे जानेंगे। तो बोलते हैं कि हम बिहार को सुधारेंगे। बिहार को बोले ना, बिहार को कोई माई के लाल नहीं सुधार क्या सकता सच है। नहीं, क्या हम लोग सच नहीं दिखा सकते हैं? एकदम, हम लोग गोदी मीडिया थोड़ी कि जो सच नहीं दिखाएंगे। कौन कहता है कि सच नहीं दिखाना? तो फिर जब मीडिया वाला वो सब दिखा रही थी तो फिर क्यों उनका कैमरा छीना गया? तो वो तो प्रशांत किशोर जी को सोचना चाहिए, या फिर जो वैसे किए उनको सोचना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पे? वैसे से लोग को क्या है, पर कानून के द्वारा उनको अंदर भेजा। तो जनता को क्यों आप बोलते हैं कि हम बिहार को सुधारेंगे? हम क्या बोले, बिहार को कोई माई के लाल नहीं सुधार सकता है जब तक हमारा आपका पूरे बिहार वासियों का मानसिकता सही नहीं होगा, सोच में बदलाव नहीं होगा, जब तक कोई नहीं सुधार सकता है। मतलब जब तक जनता आप लोग जागिए, आप लोग नहीं जागिएगा। प्रशांत किशोर जी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये उनको क्या तो डरते तो नहीं है हम उनसे? अरे डर किस बात की, जब गलत है तो गलत है। आप इतना जानिए कि गौतम गुरु यादव परिवार, यादव समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता, आवाज उठाता है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। तो उन्हीं के पार्टी में करेजा बांध के हम उनका वंशज है, दादा श्री कृष्ण का वंशज है। और उनका सोचिए, जब हमारे गुरु दादा श्री कृष्ण जी का जेल में ही जन्म हुआ था, तो हम उनका तो वंशज हैं, तो फिर डर किस बात की। बट उनको एक चीज अच्छा लगता है, कोई एक नारा लगाते हैं, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। क्योंकि देखिए, बिहार के लिए लगवा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। उनका एक नारा मैं यही पसंद करता हूँ। और ये जो घर घर जाकर लोगों को जागरूकता कर रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, वृद्धा पेंशन वगैरह, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। बाकी कुछ नहीं, बाकी वो कितनों दिमाग लगा लेंगे, ये बिहार आइए ना, हमारा बिहार में कुछ भी हो सकता है। जनता आप लोग जागिए, नहीं तो
कोई भी पार्टी आएगा आप लोग के ठग के चले जाएंगे। इसलिए आप लोग 25 में ऐसा आदमी को आप लोग वोट दीजिए कि आप कुछ काम वोट हो। देना है क्या है? बस आप लोग दिमाग में बस यही रखिए कि हमको रोजगार चाहिए, हमारे बच्चा पढ़े लिखे, बस यही। चलिए बने देखिए, रहिएगा। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, समस्या से कहीं सॉल्व चाहिए, तो फिर आरजेडी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे 243 सीट पर, उनको आप लोग अच्छी तरह से प्यार दुलार आशीर्वाद देकर, कहीं ना कहीं सपोर्ट देकर, कहीं ना कहीं वोट देकर आप लोग। गौतम जी को कहना है कि आरजेडी पार्टी को वोट दीजिए और अपने बाल बच्चा को रोजगार दिलाइए और अपने बाल बच्चों को शिक्षा पढ़ाई लिखाई मतलब दिलाइए। गौतम जी को ये कहना है। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग फेसबुक पे देख रहे होंगे तो लाइक फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं।